हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। आईपीओ की बारिश हो रही है। रोज कोई ना कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, आरआर केबल्स। क्या ये नेक्स्ट पॉलीकैब हो सकती है? चलिए कंपनी का बिजनेस देखते हैं। हम इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताएंगे अबाउट आरआर केबल्स आईपीओ फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड टू द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन प्रेजेंट। तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड टू गेट ऑल द डिटेल्स। आइए अभी आरआर केबल्स का एक ओवरव्यू लेते हैं। आरआर केबल्स 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी। आरआर केबल्स के दो सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसमें पहला आता है वायर्स एंड केबल्स और सेकंड सेगमेंट एफएमईजी है, जिसमें आते हैं फैन, स्विचेस, लाइट्स एंड अदर अप्लायंसेस। कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स करती है वायर्स एंड केबल्स का अंडर द ब्रांड नेम ऑफ आरआर केबल्स और लाइट और फैंस का अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ल्यूमिनियस फैंस एंड लाइट ब्रांड। इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात में, दमन और दीव में। एक बार आइए कंपनी की स्वॉट एनालिसिस करते हैं आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। स्ट्रेंथ्स आप देख सकते हो, कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी एज वेल एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर, विच शोज अ ग्रोथ इन द कंपनी। वीकनेसेस, कंपनी डिपेंडेंट है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वायर्स एंड केबल्स मार्केट। एनी एडवर्स चेंज इन द कंडीशन अफेक्टिंग द वायर्स एंड केबल्स मार्केट कैन एडवर्सली इम्पैक्ट कंपनीज बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, कैश फ्लो एंड प्रोस्पेक्ट्स। कंपनी का 3 इयर्स का ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखते हो तो केबल्स एंड वायर्स सेगमेंट से आ रहा है। तो कंपनी एक सेगमेंट पर काफी डिपेंडेंट है, फ्यूचर, जो कि 2020 में 92.18% था, 2021 में 92.52% था और 2022 में 93.74% था। एक हर साल इंक्रीज हो रहा है। कंपनी में एफएमईजी सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज, द वायर एंड द केबल मार्केट इन इंडिया विच comprises nearly 40% of the electrical industry is growing at a CAGR of 15% thanks to the growth of power and infrastructure sectors. The recent policy and regulatory initiatives and the government schemes like UDAY, DDU-GJY and IPDS has given the market major boost. It may be mentioned that under DDU-GJY the government has investigated the electrification of all village. Beside the Indian Railways action plan of electrifying 38,000 kilometer route in the 5 years from 2017-18 will further wipe up demand of wires and cables. In addition, the government's smart city project is expected to promote large-scale growth in infrastructure, telecom, power generation, T&D, engineering and automotive sectors. This is good news for the wire and cable industries because growth of the industry is directly linked to the growth and development taking place in other sectors. Threats, इस सेक्टर में जितनी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा उतनी ही इसमें कंपटीशन है। The cost of raw materials that they use in manufacturing process are subjected to volatility. Increase or fluctuation in raw material price may have a material adverse effects. आइए अभी देखते हैं आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ ओपन होगा 13 सितंबर को और क्लोज होगा 15 सितंबर को। इसमें कंपनी ने सेट किया है 983 to 1035 का बैंड पर शेयर। एक लॉट में 14 शेयर्स होके टोटल इशू साइज है 1964.1 सीआर का। फ्रेश इशू सिर्फ 180 सीआर का है, जिसका ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ बोरोइंग बाय कंपनी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड ऑफर ऑफ सेल 1784.1 सीआर का है। आइए अभी बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, और ये जो सारे अमाउंट्स है वो करोड़ में है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे असेट देखें तो असेट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो कर रहा है अच्छी तरीके से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है ऑन ईयर बेसिस में। अगर कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया है ऑन ईयर बेसिस। कंपनीज के रेवेन्यू और सरप्लस भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं ऑन ईयर बेसिस भी। अगर एक सिर्फ बात करें टोटल बोरोइंग की, तो कंपनी की टोटल बोरोइंग भी जो ग्रो हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये एक अच्छा इंडिकेटर्स नहीं है। आइए अभी बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की। अगर आरआर केबल के पीयर्स देखें तो हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल्स, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, कॉम्पटन, ग्रीव्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये सब कंपनीज के अच्छे खासे पीयर्स है। अगर हम आरआर केबल्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम करीबन 260 के करीबन चल रहा है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि यही प्राइस पर स्टॉक लिस्ट होगा। अगर ये वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज गेन हुई है तो डू ड्रॉप अ लाइक एंड फॉलो हस, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसमें अप्लाई करोगे या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।